हेलो एवरीवन, आज का हमारा फाउंडेशन क्लास का दूसरा लेक्चर है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है। तो चलिए अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये प्रेडिक्ट टेबल में जो है हमने क्या देखा था, प्रेडिक्ट टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीखा था लास्ट लेक्चर में। आज मैं आप लोग को बता रहा हूं ब्लॉक के प्रोस्पेक्टिव। सबसे पहला क्या होता है आपका एस ब्लॉक। राइट, एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन फील होती है वो किस तरह से होती है, एनएस। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, एस ऑर्बिटल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन 0 और मैक्सिमम क्या हो सकता है आपका 2 हो सकता है। तो चूंकि हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा, मिनिमम 0, मैक्सिमम क्या हो जाता है आपका 2। तो यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, 1 to 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। किस तरह से हो सकता है तो अपन लोग लास्ट लेक्चर में ही देख लेते हैं इस चीज को। जिसको प्रॉब्लम है वो वहां जाकर के देख ले। राइट, नेक्स्ट आपका क्या है, पी ब्लॉक। नेक्स्ट क्या आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या होता है आपका, यहाँ पे एस और एन का कंट्रीब्यूशन रहता है। राइट, तो यहाँ पे पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका होगा एनएस स्क्वायर। राइट, एनएस स्क्वायर। और आपका क्या होगा एनपी। पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका, मिनिमम 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम आपका 6 भी हो सकता है। लेकिन अपन लोग पी ब्लॉक का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, 1 to 6। राइट, नेक्स्ट जो है आपका क्या है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। राइट, यहां पे अपन लोग डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे डी ब्लॉक में क्या होता है, n-1d होता है। राइट, n-1d। और डी की बात हो रही है तो डी में अपने लोग को पता है मिनिमम 0 इलेक्ट्रॉन हो सकती है और मैक्सिमम 10। राइट, तो यहां पे क्या है, डी ब्लॉक का बात हो रहा है तो इसमें तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रहना ही चाहिए। तो क्या होगा 1 to 10, 1 to 10। एंड नेक्स्ट क्या होगा एन एस स्क्वायर, मतलब एन में क्या होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। राइट, चलिए सॉरी एस में। अब क्या होता है लास्ट आपका हो गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहां पे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका n-2 एफ। और एफ ब्लॉक की बात हो रही है तो मैं बता दूं एफ ब्लॉक में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या 0 to 14 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे एफ ब्लॉक की बात हो रही है तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा ही एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे अपन लोग रेंज लिखेंगे 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। राइट, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका डी। तो डी में क्या हो गया n-1d। लेकिन डी में आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रहेगा आपका हमेशा कितना रहेगा 0 to 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, 0 to 1 इलेक्ट्रॉन, 0 to 1 इलेक्ट्रॉन। और लास्टली आपका क्या बच गया यहाँ पे एस ब्लॉक, सॉरी एनएस। यहां पे क्या हो जाएगा आपका एनएस स्क्वायर। राइट, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, एस ब्लॉक का। आपका ये जनरल फॉर्मूला क्या हो गया एनएस 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, पी ब्लॉक का क्या हो गया आपका NH2 और NP 1 to 6 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक का आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया n-1d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे क्या हो गया NS स्क्वायर। राइट, और आपका ये एफ ब्लॉक के लिए क्या हो गया n-2। एफ में कितना 1 to 14 इलेक्ट्रॉन और n-1d यहां पे क्या हो गया 0 to 1 इलेक्ट्रॉन। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया ब्लॉक वाइज। राइट, अब क्या होता है एस ब्लॉक को जो अपन लोग बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं दो तरह। क्या होता है, एक अल्कली मेटल, दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं इस ब्लॉक को अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल किसको बोलते हैं अपन लोग, चीजों को समझिए पहले। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, ये 1A मतलब फर्स्ट ए ग्रुप वाले को बोलते हैं। नेक्स्ट होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। राइट, इसको बोलते हैं सेकेंड ए। इसको क्या बोलते हैं सेकेंड ए। सेकेंड ए ग्रुप से ये बिलोंग करता है या फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। राइट, अब ये जो पी ब्लॉक है इधर, ये पी ब्लॉक जो है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पी ब्लॉक को अपन लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। राइट, डी ब्लॉक को अपन लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, और ये एफ ब्लॉक जो है इसको अपन लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक को
ये एफ ब्लॉक को अपन लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एफ ब्लॉक जो है ये आपका कहां से निकला हुआ है? डी के ही अंदर से निकला है, राइट। तो इसको अपन बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। अब चीजों को समझिए, ये ये कौन कौन सा, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है, यहां पर हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो लिखा है पी ब्लॉक, ये जो बिलोंग करेगा, ये आपका बिलोंग करेगा थर्ड ए से लेकर के टू थर्ड ए से लेकर के ये आपका बिलोंग करेगा 7th ए तक, राइट। ये इस ग्रुप से बिलोंग करेगा, राइट। अब यहां पे क्या हो गया, एक लास्ट और आता है, आप देख लो, उसको आप नोबल गैस अलग से लिख लेते हैं अपन, एक और लिख लेते हैं नोबल गैस, राइट। इसका जो ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहता है, राइट। इसका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो आपका बिलोंग करता है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये आपका 8th ए ग्रुप से बिलोंग करता है, राइट। इसका कोई भी हो, लास्ट में पी हो, डी हो, एफ हो, एस हो, जो भी है, इसका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहता है। या तो ड्यूप्लेट जो सिर्फ हीलियम के केस में होगा, बाकी हर के केस में क्या रहता है? ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, राइट। ये सारा अपन लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अभी मैं सबका एक रफली आइडिया दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। ये आपका हो गया। बाकी ये क्या बचा आपका, ये यहां पे जो आप देख रहे हो ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका जो आपका ग्रुप होगा वो रोमन में अगर अपन लोग देखेंगे, रोमन में देखेंगे तो क्या होगा आपका, रोमन में 1b से लेकर के, ठीक है, 1b से लेकर के 7th बी एंड 8 में ए भी कुछ नहीं होता। ये सारा चीज अपन लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। फिर से मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे मैंने क्या बोला, प्रेडिक्टेबल में आपको क्या है, नोबल गैस जो है वो हमेशा क्या है, 8A से बिलोंग करेगा। वो क्या है आपका, या तो ड्यूप्लेट या तो ऑक्टेट आपका कंप्लीट रहेगा। ये ड्यूप्लेट सिर्फ और सिर्फ हीलियम के केस में ऑब्जर्व होता है, राइट। बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फिर आप क्या देख रहे हो, ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक क्या रहता है, NS। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1 to 2। इसमें दो ग्रुप रहते हैं, एक अल्कली मेटल रहता है, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल रहता है। अल्कली मेटल को अपन लोग 1A बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल को अपन लोग 2nd ए बोलते हैं, राइट। फिर आपका पी ब्लॉक हो गया, जिसको अपन लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS² एंड NP 1 to 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर आपका डी ब्लॉक को अपन लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और इसको आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, N-1D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा, NS², राइट। इसका जो, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और इसका जो ग्रुप रहता है ये 1B to 8 तक रहता है, राइट। 7th बी रहता है, 8 में ए भी कुछ नहीं रहता, राइट। अपन लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं रहता। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को, एफ ब्लॉक को ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका भी सेम ग्रुप रहेगा, उसी से बिलोंग करेगा वो, क्योंकि उसी के अंदर से ये बाहर आया हुआ है। तो ये ब्लॉक हो गया। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, N-2। एफ में कितना रहेगा, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। N-1D इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 0 to 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे क्या रह गया आपका, NS2। इस केसेस में आपका क्या होगा, ये NS2 हो गया। तो ये हो गया आपका टोटल, मतलब रफली आइडिया मैंने दे दिया। अब चलिए 1 बाय 1 करके अपन लोग एक एक ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले S को, फिर P को, फिर D को, फिर F को 1 बाय 1 करके अपन लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अब अपन लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अपन लोग देख लेते हैं, राइट। हमने क्या बोला, S ब्लॉक, राइट। S ब्लॉक में हमने क्या बोला था कि एक कमरा होगा, राइट, एक कमरा होगा। और मैंने क्या बोला था, P ब्लॉक में हमने क्या बोला आपको, 3 कमरा होगा। फिर मैंने बोला था D ब्लॉक, इसमें मैंने क्या बोला था, 5 कमरा होगा। फिर मैंने बोला था F ब्लॉक में मैंने क्या बोला था, 7 कमरा होगा, राइट। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, चाहे S ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो, D ब्लॉक हो या F ब्लॉक हो, डजंट मैटर। लेकिन अगर अपन लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इस कमरे की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो ये कमरा सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंडीशन में स्टेबल होगा। ये कमरे की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, मतलब क्या, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर ये 3 कंडीशन में रहता है
तो ही उसको स्टेबल माना जाएगा, अन्यथा उसको अनस्टेबल के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोस्पेक्टिव अगर अपन लोग सोचते हैं कहां पे, इस ऑर्बिटल में जब फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो किस अवस्था में स्टेबल रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन में स्टेबल रहेगा, चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो। ठीक है, स्टेबल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव, तो ये 3 कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ स्टेबल रहेगा। पहला कंडीशन क्या है आपका, पहला कंडीशन क्या है, ये तो एम्प्टी हो मतलब खाली हो, खाली हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाता है आपका, हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाता है आपका, ये फुल फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो। ये 3 कंडीशन के अलावा अगर कोई और कंडीशन होता है जिसको स्टेबल नहीं माना जाएगा। एज फॉर चलिए एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल के प्रोस्पेक्टिव पर अपन लोग सोचते हैं, अगर मान लीजिए अपन पी ब्लॉक पकड़ लेते हैं इस तरह से, राइट, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में या तो खाली है तो ये स्टेबल है, राइट, या तो खाली है या तो स्टेबल है, या तो इसके पास हाफ फील्ड है तो स्टेबल है, या तो क्या होगा इसके पास अगर फुल फील्ड है, फुल फील्ड है तो स्टेबल है, फुल फील्ड है तो स्टेबल है। तो ये 3 कंडीशन में ये स्टेबल रहेगा, 3 कंडीशन में ये स्टेबल रहेगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन ऑब्जर्व होता है तो अनस्टेबल होगा, कोई भी कंडीशन। सपोज कीजिए इस तरह से 3 अगर अपने को इस तरह से इलेक्ट्रॉन देखा गया इस तरह से, ठीक है, तो ये अनस्टेबल है। अगर अपन लोग को इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलता है, यह भी अनस्टेबल है। अगर अपन लोग के पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये भी अनस्टेबल है। अगर अपने लोग को इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो भी अनस्टेबल है। किसी भी वे में अगर आप पुट करते हो इलेक्ट्रॉन को, किसी भी वे में आप पुट करते हो इलेक्ट्रॉन को, तो हर एक कंडीशन अनस्टेबल माना जाएगा, अनस्टेबल माना जाएगा, राइट। सिर्फ और सिर्फ यही 3 कंडीशन में स्टेबल माना जाएगा, चाहे वो पी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो या डी ब्लॉक हो या एस ब्लॉक हो, या तो पूरा खाली रहेगा या तो हाफ फिल्ड रहेगा या तो फुल फिल्ड रहेगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन ऑब्जर्व होता है तो उसे अनस्टेबल के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बाकी डिटेल अपन लोग पढ़ेंगे बाद में, जब एनर्जी के रिगार्डिंग हम लोग बातें करेंगे। फिलहाल तो इतना ही, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए अब अपन लोग एस ब्लॉक से शुरू करते हैं। एस ब्लॉक, राइट। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो होता है अब चीजों को समझिए। ये मैंने क्या बोला था आपका, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ए ग्रुप, ये क्या होगा आपका सेकेंड ए ग्रुप। तो मैंने क्या बोला था, ये फर्स्ट ए ग्रुप को अपन लोग क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और इसको क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सपोज कीजिए इसका एटॉमिक नंबर अपने को पता नहीं है तो कैसे लिखेंगे कि किसका क्या एटॉमिक नंबर होगा। तो चलिए अपन लोग को कोई भी चीज रटना नहीं है, समझना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, नोबल गैस भी अपन लोग ने देखा था। नोबल गैस, मैंने एक नोबल गैस का भी चर्चा किया था अभी थोड़ा देर पहले, जिसको कि हमने बोला था वो आपका 8A होता है, राइट। तो नोबल गैस में क्या क्या आता है आपका, उस चीज को देखिए। चलिए ये सारा आपका क्या हो गया, नोबल गैस। अब ये नोबल गैस आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, राइट। अब क्या होता है, आप इसमें 8 ऐड कर दो, राइट, इसमें आप 8 ऐड कर दो 2 में, तो इसका कितना आ जाएगा 10। इसमें फिर वापस आप क्या करो 8 ऐड कर दो, तो फिर इसका क्या हो जाएगा 18। फिर इसमें क्या करो, वापस आप 18 ऐड कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा 36। इसमें वापस आप 18 ऐड कर दो तो इसका क्या हो जाएगा 54। इसमें वापस आप जो है, इसमें वापस जो है आप 32 ऐड कर दो तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 86। फिर वापस आप इसमें 32 ऐड कर दो, इसमें क्या आ जाएगा आपका 118। तो राइट, ये तो अपने को पता चल गया। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है, पहले क्या करोगे आप 2 बार 8 लिखोगे, उसके बाद फिर क्या लिखोगे 2 बार 18 लिखोगे, उसके बाद फिर क्या लिखोगे 2 बार 32 लिखोगे, यहाँ पे 2 बार 32 लिखोगे। तो आपको ये आपका नोबल गैस का एटॉमिक नंबर सबका पता चल गया, राइट, 0 ग्रुप का। अगर आपको ये 0 ग्रुप का पता चल गया तो आपको सबको पता है कि इधर क्या होता है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है एटॉमिक नंबर। अब क्या देख रहे हो, ये हो गया, आप सब में +1 करते जाओ। 2 है, इसमें +1 करेंगे तो लिथियम का क्या आ जाएगा आपका 3, राइट।
उसका सिर्फ बेरिलियम का देखो, इसके बाद ये तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर आप देखो नेक्स्ट है आपका नियन, यहाँ पे क्या आपका 10, तो ये क्या आ जाएगा आपका 11 और ये हो गया आपका 12। यहाँ फिर क्या आपका 18, तो इस पर +1 करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 19 और ये क्या हो गया आपका 20। फिर आप देखो यहाँ पे क्रिप्टन का क्या है 36, तो फिर क्या हो गया आपका यहाँ पे 37 और इसका आ जाएगा 38, राइट। फिर क्या हो जाएगा आपका इसका है Xg54, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 55 एंड यहाँ पे 56। नेक्स्ट क्या है आपका Rn 86, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 87 एंड 88। तो इस तरह से आप सबका एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो एटॉमिक नंबर निकल गया। अब हमारा बारी आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। तो चलिए एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे एक सोडियम को पकड़ लेते हैं, राइट, और एक आपका कैल्शियम को ले लेते हैं, राइट। एक सोडियम को ले लेते हैं। चलिए पहले इसका निकालते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 अपने को पता चल गया। अब अगर इसको सेल के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, सेल के प्रोस्पेक्टिव से तो क्या हो जाएगा 2 8 और क्या होगा 1। अगर सबसेल के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा 1s2, राइट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s2 और फिर क्या आ जाएगा 2p6, लास्ट में फिर क्या आ जाएगा 3s1। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एस में इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। ये क्या है आपका एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। और ये मैंने किस तरह से निकाला, तो आप पिछला लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से निकाला, राइट। नेक्स्ट अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए कैल्शियम का, ये 20 है, राइट। तो इसका अगर सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सेल के प्रोस्पेक्टिव, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेल के प्रोस्पेक्टिव अगर अपन लोग सोचते हैं 2 8 8 2, राइट। ये सेल के प्रोस्पेक्टिव हो गया। अगर अपन लोग अगर इसको सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचे, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 2p6, राइट। 1s2 2p6, फिर क्या हो जाएगा आपका 3s2 3p6 और लास्ट में क्या है आपका यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4s2। हमेशा याद रखिए। और देखिए आप सम करोगे इसका तो सेल आएगा, सब सेल का सम करोगे तो सेल आएगा। यहाँ पे देखिए 2s2 2p6, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3s 3p, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 3 बेस सेम है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आपको पता होगा, 3 यहाँ भी है यहाँ भी थे, तो 3 3 कॉमन लेंगे तो 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन लोग निकाल सकते थे। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, यहाँ 4s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन लोग इस तरह से एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो आई होप हो गया होगा सबका। आप लोग कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या अपना, नेक्स्ट है अपना पी ब्लॉक। तो देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक को हमने बोल रखा है, इसको क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, राइट। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका ns2 np1 2 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, ये सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक ये सारा एलिमेंट क्या है आपका पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, राइट। अब फिर वापस अगर अपने को ये चीज नहीं पता है इसका किसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो इस चीज को अपन लोग निकाल सकते हैं, राइट। उससे पहले ये चीज समझिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3rd है, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4th है, ये हो जाएगा आपका 5th है, ये हो जाएगा आपका 6th है, ये होगा आपका 7th। ये मैं किस तरह से लिख रहा हूं आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अपन लोग ये भी कैलकुलेट करके बताएंगे, इसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि ये आपका फर्स्ट है या सेकंड बी या किसी से भी कैसे बिलोंग करता है, वो भी अपन लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख ले, राइट। तो ये हो गया आपका। अब समझिए, अगर अपने को ये भी नहीं पता है, राइट, अपने को ये भी नहीं पता, ये तो अपने को इतना तो पता है ना कि ये आपका सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड से, ये आपका 3rd पीरियड से, राइट, ये 3rd पीरियड से, ये आपका 4th पीरियड से, ये 5th,
ये 5th पीरियड से, ये 6th पीरियड से, और ये आपका 7th पीरियड से, राइट। ये इस पीरियड से बिलोंग करता है, ये अपने को पता है। तो ये 2nd पीरियड से बिलोंग करता है, और आपको पता है कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या, ये 2nd पीरियड से बिलोंग करता है, और ये फर्स्ट में क्या रहता है आपका, हीलियम रहता है। इसके बाद 2nd पीरियड से क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से शुरू होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एस ब्लॉक में आपने क्या देखा, 2 तरह का एलिमेंट रहता है, एक अल्कली मेटल, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो 2 ग्रुप यूज हुआ है आपका, 2 ग्रुप कहां यूज हुआ है, किसमें यूज हुआ आपका 2 ग्रुप, किसमें, एस में। तो तीसरा ग्रुप कहां से शुरू हो रहा है, इससे, राइट। तीसरा ग्रुप कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। तो अब चीजों को समझिए, यहां पे 2 हो गया था, राइट, और यहां पे क्या हो गया आपका 2। तो 2 और 2 कितना, 4 यूज हो, 4, सॉरी वहां पे 2 हुआ और यहां पे 2 है, तो आपका 4 एटॉमिक नंबर यूज हो चुका है। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा आपका 5, यहां पे कितना हो जाएगा आपका 5, ये क्या हो जाएगा आपका 6, फिर क्या होगा 7, 8, 9, फिर यहां पे क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। फिर उसमें +2 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 12, फिर यहां क्या हो जाएगा आपका 13, फिर क्या हो जाएगा 14, 15, 16, 17, राइट। फिर यहां क्या हो गया 18, फिर इसमें 18 +2 कर दो, +2 क्या कर रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो +2 कर दोगे तो 20 खत्म, फिर यहां से शुरू हो जाएगा 21, 22, 23, 24, सॉरी, ये आपका क्या हो गया, 3rd ब्लॉक शुरू हो गया, ये यहां आपका 3rd ब्लॉक शुरू हो गया। चीजों को समझिए, क्लोरीन के बाद क्या होता है, 20 के बाद क्या होता है आपका 3D शुरू हो जाता है। तो 3D सीरीज आपका शुरू हो जाता है, कहां से, 3rd से, राइट। 3rd से आपका 3D शुरू हो जाता है, और 3D में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम 10, 3D में कितना रहता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से आप समझो चीजों को, यहां पे क्या है आपका 10 है, 10 में हमने क्या बोला था, 2 ऐड करेंगे तो ये सीरीज तो खत्म हो गया 17 तक। 17 के बाद क्या आया 18, मैंने क्या बोला था 18 में आप +2 कर दिए, राइट, किसका, एस ब्लॉक के लिए। तो कितना आ गया 20 आ गया। उसके बाद 3D से क्या होता है, मतलब 3rd पीरियड से क्या होता है, डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, राइट, डी सीरीज शुरू हो जाता है। तो डी सीरीज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 10, तो +10 इसमें कर दो, तो कितना हो गया 30, तो टोटल कितना हो गया 30। तो यहां कितना से शुरू होगा 31 से, तो यहां से शुरू कीजिए आप 31, 32, 33, 34, और ये क्या हो गया आपका 35। इसी तरह फिर आप नेक्स्ट करो, क्या आ जाएगा 36, राइट, 36। हाँ चलिए, अब क्या है 5th के लिए देखते हैं। तो इसका क्या है 35 है, यहाँ पे 36 आ गया, राइट। तो क्या हो गया आपका 36। फिर एस ब्लॉक के लिए अपन लोग कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 2, फिर डी ब्लॉक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करेंगे 10। तो सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, और ये क्या हो गया आपका 4, राइट। तो ये क्या होगा आपका 48, सम क्या हो गया आपका 48, राइट। तो अब यहां क्या लिखेंगे 49, फिर क्या हो गया आपका 50, ये 51, ये हो गया आपका 52, ये हो गया आपका 53, राइट। तो अब नेक्स्ट पी ब्लॉक का देखते हैं। तो यहां पे क्या है आपका, यहां पे आपका है 86, सॉरी यहां पे क्या आपका 54 में आप क्या करोगे, एक बात और, 6th और 7th में क्या होता है, यहाँ पे चीजों को समझिए। 6th और 7th में क्या होता है, आपने क्या देखा यहाँ पे 4 और 5th में क्या होता है, डी ब्लॉक को ऐड किया हमने, डी ब्लॉक को ऐड किया, राइट, डी ब्लॉक को ऐड किया। और यहां पे अब क्या करेंगे, एफ ब्लॉक को भी ऐड करेंगे, किसको, एफ ब्लॉक को भी ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि डी में अपन लोग 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, राइट। और यहां पे फिर से प्लस कर देंगे, कितना 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे आपका क्या हो रहा था, इस दोनों में सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, कितना 2 इलेक्ट्रॉन। यहां जैसे इन किया 4th में, तो क्या हुआ आपका डी ब्लॉक का 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और 5 में भी डी ब्लॉक का 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। उसी तरह 6th में जैसे इन करेंगे, एफ ब्लॉक का 14 इलेक्ट्रॉन भी और ऐड हो जाएगा, और 7th में भी एफ ब्लॉक का 14 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं, 6 का अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या 53, और यहाँ पे हो गया आपका 54। तो अब देखिए 54 हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास क्या हो 54, और एस के लिए अपन लोग कितना ऐड करेंगे, एस ब्लॉक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि पी के लिए ही निकाल रहे हैं तो टोटल सम करेंगे। डी के लिए अपन लोग कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे डी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। एफ के लिए कितना इलेक्ट्रॉन करेंगे अपन लोग 14 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल को सम करो आप, टोटल को सम करो आप, ये कितना हो गया 4 + 2 6, 6 + 4 कितना हो गया आपका 10, राइट। अब इधर 5 6 7, ये क्या हो गया आपका 8। तो ये टोटल क्या हो गया आपका 80, टोटल कितना हो गया आपका 80। तो यहां से शुरू क्या हो जाएगा आपका 81, यहां से आपका शुरू होगा 81,
82, 83, 84, 85, राइट। ये क्लियर हो गया। अब 7 सीरीज के लिए अपन लोग देखते हैं, तो यहां पे अपने पास क्या है आपका, यहां पे आपका 85 के बाद क्या गया, 86 हो गया। 86 हो गया तो वापस वही कहानी करेंगे अपन लोग, 86 को पकड़, चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अपन लोग 7 सीरीज के लिए देखते हैं, तो 7 के लिए क्या है आपका, यहां पे क्या आ रहा है 86 है, तो S के लिए अपन लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, D के लिए अपन लोग 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और F के लिए अपन लोग कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, आपका 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब चीजों को समझिए, तो यहां पे 6 और 2 कितना हो गया 8 और 4 कितना हो गया 12, यहां पे क्या हो गया 1 बचा, तो क्या हो गया 8 प्लस 1 9 10 और 11, तो 112 हो गया। तो 112 क्या हो गया, हमारा एटॉमिक नंबर कंज्यूम हो चुका है, तो उसके बाद शुरू करेंगे अपन। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 113, यहां पे क्या हो जाएगा 114, और यहां पे क्या हो जाएगा 115, और यहां पे क्या हो जाएगा 116, और यहां पे क्या हो जाएगा 117। तो इस तरह से अपन लोग निकाल सकते हैं आपका पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो अपने लोग को कोई भी एटॉमिक नंबर रटना ही नहीं, कुछ भी नहीं रटना है भाई, कुछ भी नहीं। और अगर आपको ये भी टफ लगता है तो आप क्या करोगे, ये 10 पकड़ोगे और 5 पीछे बढ़ जाओगे, 9 8 7 6 5। इसी तरह इसको 18 पकड़ लोगे, क्या करोगे 17 16 15 14 13। इसी तरह इसको 36 पकड़ लोगे, 35 34 33 32 31। इसी तरह इसको 86 पकड़ लोगे, फिर पीछे हट जाओगे। इसी तरह 118 पकड़ लोगे, इसी तरह पीछे हट जाओगे। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, और आप कैलकुलेशन बेसिस पे भी निकाल सकते हो। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि बाकी सब इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे तो आपको देख के ही पता चल रहा है, पीछे 5 स्टेप बढ़ोगे, यहाँ 5 ग्रुप है तो 5 स्टेप पीछे बढ़ना है, सबका आ जाना है। लेकिन इससे आपको पता चलेगा ये कि आखिर ये सारा इलेक्ट्रॉन बीच बीच से जा कहां है, राइट। तो ये आपको पता चल गया, यहां तक एस और पी में जा रहा था, यहां से डी सीरीज शुरू हो गया, इसलिए इस दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन दोनों में डी सीरीज में गया, यहां से एफ शुरू हो गया, इसलिए डी तो जा ही रहा था, प्लस एफ भी यहां जाना शुरू हो गया, राइट। इसलिए मैंने समराइज करके वहां पे सम करके लिखा है। तो चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल यही करके देखते हैं, एग्जांपल यही करके देखते हैं। अगर अपन लोग क्लोरीन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17 है, राइट, एटॉमिक नंबर 17 है। अगर सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सेल के प्रोस्पेक्टिव, तो क्या हो जाएगा आपका 287, राइट, 287। अगर सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 1s2, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2s2 2p6, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा 3s2, और यहां पे क्या हो जाएगा 3p5। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे देखिए एक ही है सिंगल, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे सेल में। यहाँ क्या है बेस सेम है, 2 2 है तो पावर 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। यहाँ पे क्या है बेस सेम है 3 3, तो पावर 8 हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। किसी भी चीज का आप निकालोगे वो निकल जाएगा। अगर सपोज कीजिए नाइट्रोजन है, उसका 7 है, तो आप इसको सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हो, सेल के प्रोस्पेक्टिव तो क्या निकालोगे 2 और 5, राइट। सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हो, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हो, तो यहाँ पे क्या निकालोगे 1s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 2p3 2p3। तो यहाँ पे क्या है आपका 1s2, यहाँ पे क्या है 2 2 बेस सेम है तो पावर हो जाएगा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, राइट। तो p का भी हमने निकालना सीख गया, s का भी निकालना सीख गया। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो चलिए उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए, आई होप हो गया होगा। तो चलिए अब अपन लोग लिख देखते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, इसको मैंने बता ही रखा है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, राइट। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता रखा है क्या, n-1, और इसमें क्या हो जाएगा डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, राइट, और क्या होगा ns², राइट। तो ये आपका इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट लाई करेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं डी ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट रहता है।
चलिए ये हमारा पूरा का पूरा डी ब्लॉक हो गया, राइट। तो डी ब्लॉक में क्या है, ये आपका 3D सीरीज है, ये आपका 4D सीरीज है, ये आपका 5D सीरीज है और ये आपका 6D सीरीज है, राइट। तो 3D से शुरू होता है, तो ये हमने ये तीनों सीरीज चारों सीरीज लिख दिया, राइट। अब अपने को पता ही नहीं है कि ये आपका इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये 3D से शुरू होता है, मतलब अब चीजों को समझिए। यहां पे क्या है आपका, यहां पे जो है आपका 18 आर्गन, क्या है आपका 18। अब अगर अपने को डी में अगर इसका निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक में कैसे निकालेंगे, तो चीजों को समझिए। चलिए ये सारा हमने लिख रखा, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट रहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने सबका लिख रखा है यहाँ पे। अब चलिए इसका एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करके किस तरह से एटॉमिक नंबर निकालना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है अपने को रटना नहीं भाई, निकालना है, राइट। तो अगर हमने क्या देखा यहाँ पे आर्गन क्या है, डी ब्लॉक का अगर अपन लोग निकालते हैं डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आर्गन का क्या है 18, ठीक है। एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, मतलब कितने ग्रुप रहते हैं उसमें 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। यहाँ पे आपका 20 आ गया, तो जाहिर सी बात है वहां पे 20 आ रहा है, तो यहाँ से क्या शुरू होगा 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, 29 और ये हो गया आपका 30, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को किस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट को यहाँ पे कितना है आपका, समझिए यहाँ पे आपका क्या है 36, इसमें फिर क्या करेंगे अपन लोग 2 ऐड कर देंगे, 2 किसका एस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ग्रुप रहता है उसमें, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो गया आपका 3, राइट। ये क्या हो गया आपका 3, तो यहाँ 38 तक ऑक्युपाई हो चुका है, तो कब कहां से शुरू होगा 39 से, तो यहाँ क्या होगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, राइट। अब चलिए ये हमारा हो गया यहाँ तक 48 तक। अब क्या देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट क्या है आपका 54, नेक्स्ट आपका है 54। तो डी ब्लॉक के लिए वापस निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका 54, नंबर कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका 54। अब क्या है एस ब्लॉक में, इसके बाद क्या है इधर क्या है आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, क्योंकि आपको क्या पता है सबसे पहले क्या होता है एस ब्लॉक, यहाँ पे क्या होता है आपका डी ब्लॉक और यहाँ पे क्या होता है आपका पी ब्लॉक और यहाँ पे आपको क्या होता है नोबल गैस, राइट। मैं इस तरह से बार बार क्यों ऐड कर रहा हूं, आप चीजों को समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एस ब्लॉक, यहाँ पे क्या होता है डी ब्लॉक, ये हो गया एस, ये हो गया डी और यहाँ पे क्या हो गया आपका पी और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पी के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा नोबल गैस, ये क्या हो गया आपका नोबल गैस और यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक रहता है। तो बार बार मैं एस इस नोबल गैस के बाद जो है मैं एस ब्लॉक को ऐड कर रहा हूं, पी को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पी डी के बाद आता है भाई, पी डी के बाद आता है, इसलिए अपन लोग डी को काउंट नहीं कर रहे हैं, सॉरी पी को काउंट नहीं कर रहे हैं अपन लोग। नोबल गैस के बाद क्या आता है एस, एस के बाद आता है डी, इसलिए अपन लोग इसको प्लस एस ब्लॉक को काउंट कर रहे हैं, राइट। तो एस ब्लॉक में फिर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या होगा 54 + 2 कितना हो गया आपका 56, तो क्या हो गया 56 तक तो एटॉमिक नंबर ऑक्युपाई हो गया है। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका 57, राइट, क्या होगा 57, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 57, राइट 57। लेकिन एक बात याद रखिए यहाँ पे क्या है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के बाद क्या है, ये जो है आपका लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड के बाद क्या है आपका इस दोनों सीरीज में जो है इस दोनों सीरीज में यहाँ से आपका एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। अगर एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है तो यहाँ पे +14 इलेक्ट्रॉन और ऐड होएगा, +14 इलेक्ट्रॉन और ऐड होएगा, राइट। तो 57 में 14 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 57 + 14 तो मतलब आपका कितना आ जाएगा 7 + 4 कितना हो गया 11, राइट। उसके फिर क्या होगा 5 1 कितना होगा 6 और एक रिमेनिंग था कितना हो गया 7, तो 71 तक एटॉमिक नंबर अपना ऑक्युपाई हो गया है। ये कहां चला गया है, इसके बीच का रेंज जो है, इसके बीच का जो रेंज कहां चला गया है 57 से लेकर के 71 तक, इसके बीच में जो था ये कहां चला गया है एफ में, कहां चला गया है एफ ब्लॉक में चला गया है ये। तो इसके बाद फिर शुरू करेंगे 71 हो गया है तो 72 से फिर वापस यहां से शुरू करेंगे 72 73 74 75 76 77 78 79 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 80, यहाँ पे क्या हो गया आपका 80। नेक्स्ट फिर क्या है आपका 80 के बाद, चीजों को समझिए, नेक्स्ट क्या है आपका 80 के बाद यहाँ पे है 86, राइट 86। तो 86 से फिर अपन लोग नेक्स्ट यही प्रोसीजर शुरू करेंगे। चलिए मैं इधर क्लीन करता हूं थोड़ा,
थोड़ा क्लीन करता हूं इधर। चलिए वापस फिर से देखते हैं। यहां पे क्या है, डी के लिए, फिर अपन को डी ब्लॉक के लिए निकालना है, राइट। डी ब्लॉक के लिए किसके लिए, 6D सीरीज के लिए, 6D सीरीज के लिए। तो यहां पे क्या है 86। उसके बाद फिर अपने एस ब्लॉक को ऐड करेंगे, कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 86। तो ये क्या हो जाएगा आपका 88। तो 88 हो गया, तो 88 तक एटॉमिक नंबर ऑक्यूपाई हो गया है। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पे 89। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 89 हो गया एटॉमिक नंबर। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये भी आपका क्या है एफ ब्लॉक में आ जाता है, एफ ब्लॉक में आ जाता है। तो फिर से ये 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, राइट, 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। तो फिर ऐड कीजिए इसमें, किसमें 89 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 9 4 क्या हो जाएगा 13, तो 3 हो गया, 8 9 और एक रिमेनिंग था 0, तो क्या हो गया 103 हो गया। 103 जो हुआ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको 89 से लेकर के 103 इसके बीच का जो है कहां चला गया, वो एफ ब्लॉक में, राइट। तो अब यहां तक 103 तक ऑक्यूपाई हो गया है। तो अपन लोग नेक्स्ट डी ब्लॉक में कहां से जाएंगे 104 से। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 104, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 106, ये हो जाएगा 107, ये हो गया 108, ये हो गया 109 और ये हो गया 110, ये हो गया 111, ठीक है। तो ये हो गया आपका 112। उसके बाद फिर क्या होगा, इधर 5 कहां यूज होगा आपका पी ब्लॉक में, वो तो हमने बता रखा है। उसके बाद फिर क्या हो गया 118। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डी ब्लॉक के लिए। आप इसका एटॉमिक नंबर किस तरह से निकाल सकते हो। तो फिर से मैं बता रहा हूं, कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज लॉजिकल है, आप लॉजिस्टिक होकर के निकाल सकते हो, राइट। तो चलिए आप इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद अपन मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए अब अपन लोग डी ब्लॉक का जो है कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे, डी ब्लॉक का कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे। डी ब्लॉक का एग्जाम्पल फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका n-1 D12 10 इलेक्ट्रॉन ns², राइट। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं 3D सीरीज का निकालता हूं, 3D सीरीज का। तो मैंने क्या बोला कि 3D सीरीज में अब चीजों को समझिएगा, यहां समझना बहुत ही जरूरी है, तो यहां पे हमने क्या लिखा था, ये सारा का सारा ये क्या हो गया आपका 3D सीरीज का, ये सारा का सारा 3D है। और इसका जो ग्रुप कैटेगराइज क्या गया, ये क्या गया, ये आपका ये जो है आपका सॉरी ये यहां पे हो जाएगा आपका 1B, ये हो गया आपका 2B और फिर ये वापस शुरू हो जाता है 3B, ये हो गया आपका 4B, ये हो गया 5th B और ये हो गया आपका 6th B और ये हो जाएगा आपका 7th B। और यहां से ये तीनों जो है ये भाई साहब 8 में रहेगा। ये किस में रहेगा 8 में, ना तो ए होगा ना तो बी होगा। ये आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी अपना पॉइंट नहीं है, राइट। अब क्या हमने एटॉमिक नंबर में भी निकाल के देख लिया था। यहां पर जो होगा एटॉमिक नंबर जो होगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, राइट। तो हमने अभी तुरंत एटॉमिक नंबर निकाल के देखा। अब जो मैं बोल रहा हूं मसला ये नहीं है, अब चीजों को समझिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं 3D में क्या है, ये आपका S में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन जो बचेगा कहां जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो आपका n-1 D में जाएगा, ये किस तरह से जाएगा आप पिछला लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा n+n रूल पे हमने किस तरह से अरेंज किया है। तो चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं 3D सीरीज के लिए आपको क्या करना है, चीजों को समझिए। यहां पे जो मैं पहले से बता रहा हूं, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा 3 रहेगा। चीजों को समझिए, अभी मैं समझाता हूं। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा, यहां पे 4 रहेगा, यहां पे 5 रहेगा, यहां पे 6 रहेगा, यहां पे 7 रहेगा, यहां पे 8 रहेगा, यहां पे 9 रहेगा, ये यहां पे 10 रहेगा, यहां पे 11 रहेगा, यहां पे 12 रहेगा। ये सारे के सारे डी सीरीज में जितने भी है डी सीरीज, सबके बाहर में इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके वैलेंस सेल में। फिर से मैं बोल रहा हूं बाहर में इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये कैसे रहेगा चलिए अपन लोग देखते हैं। अब अगर मान लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं यहां पे, अगर इससे मान लीजिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन ले लेता हूं, सबसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन ले लेता हूं और किसमें डाल देता हूं 4s2 में इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं। किसमें 4s2 में। जब 4s2 में डाल दिया तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हमने कॉमन लिया तो यहां पे डी में फिर कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा d1 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से हमने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन ले लिया इसमें, तो कितना बचा होगा d2। यहां पर से फिर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा होगा आपका 3।
इसी तरह सबसे कॉमन ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बचा होगा 4, यहाँ पे क्या हो गया बचा होगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। देखिए डी सीरीज कंप्लीट। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था, बट ये आपका सही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं 3D सीरीज में आपको किसको किसको नहीं लेना है, किसको किसको नहीं लेना है, आपको 4 को नहीं लेना है और आपको 9 को काउंट नहीं करना है, 4 को काउंट नहीं करना है और 9 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे देखिए, अब क्या करेंगे, फाइनल इसका क्या निकलेगा, फाइनल क्या निकलेगा, फाइनल तो आपका यहाँ पे 4s2 सब में रहेगा ही, 4s2 सब में रहेगा ही। जैसे हमने यहाँ पे ns2 लिखा है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 4s2, ये किसके लिए 3D सीरीज के लिए, ये आपका 4s2 किसके लिए हो गया 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए, राइट। 4s2 हो गया 3D सीरीज के लिए, चीजों को समझिए, 4s2 हो गया आपका 3D सीरीज के लिए। तो उस तरह मैंने फाइनल ले लिया 4s2। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसमें जो है आपको 4 को मतलब D4 और D9 को स्ट्राइक कर देना है, D4 D9 को स्ट्राइक कर देना है, इन दोनों को नहीं लेना है, राइट। तो क्या लेना है आप लोगों को। और एक बात, अब मैंने क्या बोला था आपका, फुल फिलेड, हाफ फिलेड, एम्प्टी ऑर्बिटल, ये 3 कंडीशन में स्टेबल रहता है। तो पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या है D5, तो ये D5 हमेशा रहेगा भाई, D5 हमेशा रहेगा। ये स्टेबल क्या हो गया आपका D10। अब चलिए काउंट करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला है D1, तो 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लगेगा 4s2 D1, 4s2 D1, इसका क्या हो जाएगा 4s2 D2, राइट, 4s2 D2, फिर इसका क्या हो जाएगा 4s2 D3, राइट, इसका क्या हो जाएगा, फिर देखिए D को मैंने स्ट्राइक कर दिया तो इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे किसका 5 का, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 D5, राइट। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 4s2 D6, फिर क्या हो जाएगा 4s2 D7, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 D8। अब देखिए मैंने 9 को नहीं लिया है, मैंने 9 को नहीं लिया है, यहाँ पे क्या है 9 नहीं, तो नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा 10, तो फिर क्या जाएगा 4s2 D10। चलिए 4s2 D10। अगर चीजों को समझिए, चीजों को समझिए, अभी मैं इसको स्ट्राइक किया हूं, इसी का लेता हूं, तो इसमें क्या है आपका भाई कॉपर Cu, तो Cu कितना है आपका 29, समझिए Cu क्या है आपका 29। अगर आप इसको सेल के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हो, सेल के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हो, तो आपका क्या हो जाएगा 2 8 8, राइट। उसके बाद फिर कितना बच गया आपका 2 8 8 के बाद आई होप 11 बचा होगा, राइट, 11 बचा होगा। अब चीजों को समझिए, यहां पे क्या है 8 के बाद हमने 8 क्यों नहीं लिया, 8 के बाद हम 8 नहीं ले सकते, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिपीट होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिपीट होगा, तीसरी बार नहीं, देख लो ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिपीट होगा, तीसरी बार नहीं, ठीक है। इसलिए हमने 2 बार रिपीट कर दिया, इसलिए वापस हम 8 और उसके बाद 3 नहीं लिख सकते थे, 2 बार रिपीट करेंगे उसके बाद नहीं। क्यों नहीं करेंगे आप लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी वो मेरा कंसर्न नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, लास्ट में कितना आया है 11 इलेक्ट्रॉन, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसको श्रिंक करता हूं, राइट, अब मैं इसको श्रिंक करता हूं, आप देखो यहां से यहां तक कितना है 2 8 8, मतलब क्या हो गया 2 + 8 मतलब 10 10 + 8 कितना हो गया 18। अब 18 में कौन आ रहा है आर्गन, यहाँ पे 18 में कौन आ रहा है आर्गन, तो अपन क्या करते हैं आर्गन को लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया आपका AR मतलब हमारा कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लिया 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लिया। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा अपने पास 11, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा 11, 29 - 18 तो कितना बचा 11 इलेक्ट्रॉन। और आप यहां पे देख सकते हो 11 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही बोला है, और ये 11 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, या तो N - D में जाएगा या तो NS में जाएगा, N - D में जाएगा या तो NS में जाएगा, या तो NS में जाएगा या तो N - 1D में जाएगा, राइट। और मैंने क्या बोला NSD का मतलब क्या है आपका NS स्क्वायर, ये मैंने लिख रखा है, राइट। और जो बचेगा आपका D में जाएगा, तो आप N में इलेक्ट्रॉन डालो तो कितना जाएगा फिर NS2, राइट, NS2। अब चीजों को समझो, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दिए यहाँ पे तो कितना बचा आपका 18 + 2 कितना हो गया 10, बचा कितना आपको, बचा कितना 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिए S में डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आप S में डाल दिए किससे 11 से, तो बचा कितना आपका 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 किस में जाएगा आपका D में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आपका NS2 मतलब क्या है, NS2 मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है 4, तो ये आपका हो गया 4s2। नेक्स्ट क्या जाएगा N - 1 मतलब N4 है तो -1 करो तो कितना आएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3D N - 1 किए तो क्या हो गया 3D में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया आपका 9 बचा है, तो अपन लिखेंगे 9। लेकिन फिर समझो यहाँ पे क्या है, आप क्या देख रहे हो, ये तो स्टेबल है, ये 18 है, ये स्टेबल है, ये 4s2 भी स्टेबल है, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो 3D 9 क्या है अनस्टेबल है। मैंने क्या बोला था D ब्लॉक में या तो D ब्लॉक या किसी भी में
मैंने क्या बोला था, या तो फुल फिलेट हो, या तो हाफ फिलेट हो, या तो एम्प्टी हो। ये तीन कंडीशन के अलावा मतलब अनस्टेबल है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें दे सकते हैं। तो इसको रिवाइज करेंगे अपन। तो इसको रिवाइज करके क्या लिखेंगे, आर्गन इट इज रह जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन 4s1 और क्या आ जाएगा आपका 3d10। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या हो गया 4s1 3d10, होना क्या चाहिए था 4s2 3d9, बट हुआ क्या 4s1 और 3d10। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टेबिलिटी अचीव किया, इसलिए ये ऐसा हुआ। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे सबका मैंने 4s2 कॉमन लिख दिया, यहाँ पे d में 1 रहेगा, d में 2 3 4, यहाँ 4 नहीं रहेगा क्योंकि 4 को लेना नहीं है तो कनिस्टेबल हो जाएगा। फिर 5 लिख दिया, 4 को स्टैक में डाल दिया, तो ये हो गया आपका, यहाँ आ जाएगा। फिर 9 को नहीं लेना है, फिर 10 को लेना है। तो ये आपका प्रॉपर 3D सीरीज का ये है आपका डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकालना है, राइट। मैंने फिर से बोला है कि डी को स्ट्राइक कर देना है, कौन कौन से डी को, D4 को और D9 को स्ट्राइक कर देना है। तो कंक्लूजन पार्ट क्या निकला आपका, आपको 3D सीरीज में क्या करना है, 3D सीरीज में आपको 4 एंड 9 को काउंट नहीं करना है, 4 और 9 को काउंट नहीं करना है, राइट। 3D सीरीज में उसका नेक्स्ट नंबर ले लेना है। तो चलिए आप कॉपी कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डी ब्लॉक का ही चल रहा है, राइट। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बोला था, n-1 D1 to 10 इलेक्ट्रॉन और आपका NS2, राइट। तो अब मैंने 3D सीरीज के लिए कर लिया, अब क्या करते हैं 4D सीरीज के लिए, 4D सीरीज के लिए अपन लोग देखते हैं। तो 4D सीरीज का पहले एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं अपन लोग, क्या है आपका, ठीक है। अब क्या है, सबका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं फटाफट, सबका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। यहां पे क्या है 36 है, 37 38 हो जाएगा, यहां पे 39 से शुरू होगा, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, राइट। ये हमने लिख लिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, सब में क्या है, सब में उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहां पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, 8 9 10 11 12, जितने भी 3D सीरीज हैं यही रहेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, वैलेंस सेल में। कहां रहते हैं, वैलेंस सेल में। और ये वैलेंस सेल क्या होता है भाई, अपन लोग अभी डिस्कस कर लेंगे वैलेंस सेल क्या होता है। चलिए वैलेंस सेल क्या होता है थोड़ा सा अपन यहाँ देख लेते हैं, बाकी तो बात डिटेल में पढ़ेंगे ही। अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, राइट। तो अब क्या करते हैं, इसके चारों साइड कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो ये बाहरी वाला जो सेल है, आउटर सेल जो है, ये जो आपका आउटर सेल जो है, ये आपका आउटर सेल, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, अब न्यूक्लियस के बाद और आउटर सेल के पहले जितने भी सेल रहते हैं, न्यूक्लियस के बाद और आउटर मोस्ट सेल के पहले जितने भी सेल रहते हैं उसको बोलते हैं कोर सेल। उसको इनर सेल बोलो, आप इनर सेल बोल सकते हो, कोर सेल बोल सकते हो, या आप कर्नल सेल बोल सकते हो, राइट। तो ये सारा चीज डिटेल अपन 1 by 1 पढ़ेंगे। यहाँ पे वैलेंस सेल की बात आई तो मैंने सिर्फ बोल दिया कि वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल को बोलेंगे वैलेंस सेल, राइट। तो बाहर में आपका इसका इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, बाहरी सेल में इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन लोग। अब यहां पे क्या होता है, चलिए ये क्या आपका 4D सीरीज के लिए है। तो n का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा 4, तो s क्या हो जाएगा आपका, s यहां पे क्या, n का वैल्यू आपका यहां पे हो जाएगा 4D सीरीज के लिए है। तो 4D सीरीज के लिए यहां पे आपका n का वैल्यू होता है 5, यहां पे n का वैल्यू होता है 5, राइट। n का वैल्यू 5 हो गया, ये किसके लिए हो गया, s के लिए। और d के लिए क्या हो जाएगा n-1,
n-1, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका 4d हो जाएगा, 4d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आपका 5-1, तो यहाँ पे क्या होगा 4d हो गया। अगर आप इसका 3D सीरीज के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे आप लिखोगे 4d 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, और आप क्या लिखोगे 5s2, राइट, क्या लिखोगे 5s2। तो ये हो गया आपका जनरल फार्मूला किसके लिए, 4d सीरीज के लिए, ये हो गया आपका 4d सीरीज के लिए, राइट। तो अब चलिए वापस देखते हैं वन बाय वन करके। मैं क्या बोला, इसमें चीजों को समझिए, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं। यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे क्या होगा 5s2, तो यहां पे आप लिख दो 5s2 सब में कॉमन हो गया भाई, 5s2 सब में कॉमन हो गया, 5s2 सब में कॉमन हो गया। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बाकी कितना बचेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। किस कौन से सीरीज में, 4 में, 4d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 4d1, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4d2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4d3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4d4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4d5, यहाँ पे हो जाएगा 4d6, यहाँ पे हो जाएगा 4d7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d8, और यहाँ पे हो जाएगा 4d9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4d10, ठीक है। अब चीजों को समझिए, ये तो हो गया आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट अपन लोग को हमेशा स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव सोचना, राइट, स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, 3D में हमने क्या देखा कि हमने 4 और 9 को काउंट नहीं किया था, राइट, 4 और 9 को काउंट नहीं किया था। इसमें जो है अपन लोग 3 को काउंट नहीं करेंगे, राइट, 3D को काउंट नहीं करेंगे, राइट, सॉरी D3 को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद D6 को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद D9 को काउंट नहीं करेंगे, D9 को काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए, ये तो आपका कॉमन ही था, ये तो 5s2 सब में रहेगा, तो इधर ही मैं लिख देता हूं 5s2, ये तो सबका कॉमन निकाल दिया मैंने 5s2। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पहला में क्या हो गया आपका 4d1, राइट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d2 है, तो यहाँ पे 4d2 ही होगा, सॉरी उससे पहले आप क्या रखोगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। डी में क्या होता है 4d5, ये स्टेबल है, और कौन सा स्टेबल है 4d10, ये आपका स्टेबल है। अब पुट करोगे, राइट, यहाँ पे क्या हो गया 4d। अब यहाँ पे क्या है, d3 को काउंट नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या है d4, तो क्या लिख लेंगे 4d4, फिर क्या ये यूज हो गया d4 यहां लिख लिया, तो नेक्स्ट नंबर लेंगे d5, तो क्या होगा 4d5। तो अपन लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट कर सकते हैं, अनस्टेबल को रिपीट नहीं करेंगे कभी, इसलिए ये रिपीट हो रहा है, राइट। तब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कहा 4d अपन लोग स्ट्राइक कर दिए हैं, तो 4d को नहीं लेंगे, 4d के 6 वाले को नहीं लेंगे, डी में 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें है, तो फिर क्या करेंगे 4d7 लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4d7, राइट, d7 हो गया। फिर क्या आपका यहाँ 7 काउंट कर लिया, तो फिर क्या होगा d8, तो हो गया 4d8, राइट। फिर अब क्या हो गया, अपन लोग d तो यहाँ ले लिए हैं, नेक्स्ट 9 तो है नहीं, 9 स्ट्राइक हो गया, तो नेक्स्ट क्या बचा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4d10, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4d10, राइट। तो चीजों को समझिए, मैंने क्या किया डी में जितना इलेक्ट्रॉन था पहले डाल दिया, और मैंने क्या बोला कि स्ट्राइक कर दिया हमने किसको, d3 को, d6 को और d9 को। तो कंक्लूजन पार्ट क्या निकला, इसका कंक्लूजन पार्ट क्या निकला, चीजों को समझिए। 4d सीरीज में जो है, 4d सीरीज में हमने क्या किया कि यहाँ पे किसको किसको स्ट्राइक किया, 3 को, 6 को और 9 को। मैंने क्या बोला 3, 6, 9 को डी सीरीज में काउंट नहीं करना है, राइट, 3, 6, 9 को डी सीरीज में काउंट नहीं करना है। तो हमने स्ट्राइक कर दिया d3, d6 और d9 को, उसके नेक्स्ट नंबर को ले लिया। चलिए एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है Ag47, Ag है, एटॉमिक नंबर हो गया 47, राइट, तो एटॉमिक नंबर हो गया 47। अब अपन लोग उतना एक्सपांड करके नहीं देखेंगे, अब समझ चुके हैं। तो इसके पास वाला स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, तो ये है 36 वाला। तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे क्या है Kr कितना है 36, यहाँ पे क्या है Kr 36। तो हमने क्या किया 47 में 36 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया, 47 में 36 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लिया। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 7 - 6 कितना हो गया आपका 7 - 6 1, और 4 - 1 11। देखिए पता अपने को सब है, देखिए यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले से लिख रखा है, और यहाँ पे भी 11 ही आया कैलकुलेशन से, राइट, 11 ही आया कैलकुलेशन से। तो अब चलिए, अब 11 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 11 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अपने पास क्या है, अपने पास 2 डब्बा है, क्या क्या है, एक तो 5s है, एक 5s है, और दूसरा अपने पास डब्बा क्या है 4s है, दूसरा अपने पास डब्बा 4s है। तो हमने बताया था कभी भी आपको 5s 4 आ जाए तो n + l रूल पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा।
एस का वैल्यू कितना होता है 0, एल का वैल्यू एस के लिए कितना होता है 0, तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा, वैल्यू 5 ही आएगा। एन प्लस एल रूल से ये मैंने कल बता भी रखा है। तो यहाँ क्या है 5 है और एल का वैल्यू एस के लिए क्या है 0, तो मतलब कैलकुलेशन में क्या आएगा आपका 5 ही आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आपका 4d है और इसका आप करोगे n प्लस एल करते हो आप d के लिए, तो 4 प्लस d के लिए l का वैल्यू कितना आता है 2, तो मतलब क्या आता है 6। तो आप क्या देखोगे n प्लस एल में जो लोअर वैल्यू आता है किसका आता है s का आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा s में। बाकी डिटेल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है पिछला लेक्चर जाकर के देखिए। तो इससे क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसमें, देखिए यहाँ मैंने कॉमन भी पहले करके रखा है 2 इलेक्ट्रॉन सबका, राइट। बाकी इलेक्ट्रॉन कितना बचा 11 था, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 11 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा 9 इलेक्ट्रॉन। ये बार बार ये 11 वाला इलेक्ट्रॉन ही पकड़ा जा रहा है, कुछ दूसरा एग्जाम्पल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन आया, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, राइट। ये इधर लिख रखा है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5s2, ये क्या हो गया 4d9 फिर मसला वहीं आके फंस गया। ये तो स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट ये क्या है अनस्टेबल है। ये क्या है आपका अनस्टेबल है, ये आपका अनस्टेबल है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, राइट, हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, फिर से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए तो ये तो एज इट इज रहेगा, क्या है आपका Kr36। अब क्या है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4d10। तो ये भी अब क्या हो गया, ये हाफ फिल्डेड और ये फुल फिल्डेड, और ये तो स्टेबल है ही, तो सारा यहाँ पे स्टेबल हो गया। अब जो कॉन्फ़िगरेशन बनना ये है आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से अपन लोग ये 4d का भी निकाल लिए, राइट। तो 4d सीरीज का भी अपन लोग इस तरह से निकाल लिए। चलिए कॉपी कीजिए, बाकी एग्जांपल आप लोग करते रहिए खुद से घर में, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा डी सीरीज का ही चल रहा है, तो हमने 3d सीरीज कर लिया, 4d सीरीज कर लिया, अब अपन लोग क्या करेंगे 5d सीरीज, राइट। तो डी ब्लॉक ही चल रहा है अपन का भी लोग, ठीक है, डी ब्लॉक ही चल रहा है अपने का। तो अभी यहाँ पे क्या है, डी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला फिर से मैं लिखता हूँ, n-1 d इलेक्ट्रॉन 1 to 14, राइट, इलेक्ट्रॉन 1 to 14। नेक्स्ट क्या होगा आपका ns², राइट, ns²। तो चलिए अब मैंने क्या बोला कि ये जो है 3d सीरीज कर लिया, 4d सीरीज कर लिया, तो ये क्या है आपका 5d सीरीज, ये हो गया आपका 5d सीरीज, ठीक है। 5d सीरीज में आप n का वैल्यू कितना है, आप n का वैल्यू 5d सीरीज में आपका 6 है, राइट, n का वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो इसका जो आपका कॉमन फॉर्मूला जो आएगा इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5d सीरीज के लिए, ये आपका क्या हो जाएगा आपका ये 5d सीरीज है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा 6s2 और आपका क्या जाएगा n-1, मतलब 6 में -1 जाएगा, तो क्या जाएगा 5d 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए 5d सीरीज के लिए, इंडिविजुअली 5d के लिए। ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या आपका 5d सीरीज के लिए फॉर्मूला है, ये क्या आपका 5d सीरीज के लिए फॉर्मूला है। तो चलिए अब देखते हैं 5d सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है। सारा चीज तो सेम ही प्रोटोकॉल फॉलो होगा, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। चलिए अब इसका एटॉमिक नंबर पता नहीं है अपने को, तो फिर से मैंने क्या बोला, आपका जो है 5d सीरीज में क्या होता है, आपका एफ ब्लॉक इन कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड आ गया, लेंथेनाइड के बाद क्या होता है, यहाँ से एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर ये डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर डी ब्लॉक शुरू होता है आफ्टर लेंथेनियम, राइट, लेंथेनाइड के बाद ये शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका, यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है 54, राइट, 54 है। तो मैंने फिर क्या बोला था, डी के बाजू में क्या आता है आपका एस, तो एस का 2 काउंट करोगे 54 प्लस 52, सॉरी 54 प्लस 2 मतलब कितना हो गया 56। 56 में क्या हो जाएगा, यहाँ फिर क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 57, राइट, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर 57। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ 5d सीरीज में आप 5 और 6d सीरीज में क्या होता है, वहां पे एफ ब्लॉक इन हो जाता है आफ्टर लेंथेनियम, क्या होता है आपका एफ ब्लॉक इन कर जाता है। तो एफ ब्लॉक में क्या है 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है, 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है, तो क्या होगा आपका 57 प्लस 14, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 7। तो 77 तक तो ऑक्यूपाई हो चुका है, 57 के बाद जो है 71 तक ऑक्यूपाई हो चुका है, कहां तक, इसमें एफ ब्लॉक में। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका 72, यहाँ पे हो जाएगा आपका
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 80। चलिए अपने को एटॉमिक नंबर पता चल गया, अब अपन लोग निकालते हैं, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, इसी तरह से मैं फिर से बोल रहा हूं, सबके आपका चाहे 3d हो, 4d हो, 5d हो, 6d हो, यहाँ पे हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। मैं बार बार इसको लिख रहा हूं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए, आप भी साथ साथ लिखते चलो। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे क्या होगा, ये 5d सीरीज है, तो अब क्या होगा, सब में क्या होता है कि यहां पे क्या आपका, अब इस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे आप, 4s2 यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो किस में जाएगा, 6 में आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप n+l के वैल्यू पे फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका 6 में ही जाएगा, राइट, 6 में ही जाएगा। तो 6 में करते हैं तो 6s2, तो हमने क्या किया, 6 में आपका 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, राइट, 6 में आपका 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, बाकी यहाँ पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। इसी तरह सबसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालनी है कॉमन, इसमें चला गया, तो ये कौन सा सीरीज चल रहा है, 5d सीरीज। तो अपन के पास क्या है, 5d सीरीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5d, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया s में, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, तो 5d1। यहाँ पे इसी तरह 2 चला गया है, तो क्या हो जाएगा आपका 5d2, इससे भी 2 s में चला गया, यहाँ कॉमन ले रखा है, यहाँ पे हो गया 5d, क्या हो गया आपका 5d3। इसी तरह यहाँ पे जाएगा 2 कॉमन चला गया, 6 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5d4, यहाँ पे हो जाएगा 5d5, यहाँ पे जाएगा 5d6, यहाँ पे हो जाएगा 5d7, यहाँ पे जाएगा 5d8, यहाँ पे जाएगा 5d9 और यहाँ पे हो जाएगा 5d10, राइट। ये हमने डी सीरीज लिख लिया, राइट। तो ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो अपने को क्या करना है, 5d सीरीज में किसको नहीं लेना है, कौन से डी को नहीं लेना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, 5d सीरीज में जो है अपने को ये 5-8 को काउंट नहीं करना है, d8 को काउंट नहीं करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, 5d में क्या हुआ, 5d में क्या हुआ, अपने को d8 को नहीं काउंट करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, d8 को स्ट्राइक कर देना है, d8 को काउंट नहीं करना है। तो चलिए फिर से, ये तो 6s2 तो सब में कॉमन ही है, तो मैंने यहाँ पे 6s2 लिख लिया, राइट। अब 4d में यहाँ पे क्या, सॉरी 5d में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5d1 रहेगा एज इट इज, यहाँ पे 5d2 एज इट इज रहेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया कीजिए, पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया कीजिए, नहीं तो भैया झोल हो जाएगा, तो फिर मेरी गारंटी नहीं, राइट। चलिए अब करते हैं, 5s1 हो गया, सॉरी 5d1, यहाँ पे d2 हो गया, यहाँ पे d3 हो गया, यहाँ पे आपका 5d4 हो गया, 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जाएगा 5d6 हो गया, यहाँ पे 5d7 हो गया, यहाँ पे क्या है, डी को हमने स्ट्राइक कर दिया है, तो डी चला गया भैया तेल लेने, तो डी को अपने को लेना नहीं है, तो नेक्स्ट लेना है 9 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5d9, 9 यूज हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट ले लेंगे किसको, 10 को, क्योंकि मैं बोल रखा हूं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कितनी बार भी रिपीट हो जाए डजंट मैटर, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपका 5d10, ठीक है। अब अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, किसी भी एक एग्जांपल का ले लो, ये टंगस्टन का यहाँ पे पकड़ लो, टंगस्टन का ही, तो ये हो गया आपका भैया W, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 74, ठीक है। अब देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, यहाँ पे आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कौन सा है, ये आपका चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे आप इस W को पकड़ लो भैया को, ये W का एटॉमिक नंबर होता है 74, राइट। अब देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है यहाँ पे आपका 54, तो आप लिख लो 54, तो क्या हो जाएगा आपका Xg54। अब आप क्या देख रहे हो, 74 में 54 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 74 में 54 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो ये पे क्या हो गया 74 माइनस 54, तो आपका कितना हो जाएगा 74 माइनस 54। आप चीजों को समझो, कितना हो गया आपका 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 में 5 गया, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 20। फिर समझो यहाँ पे अब आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, लेकिन क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बीच में भाई साहब F ब्लॉक भी तो है, तो F का भी 14 इलेक्ट्रॉन माइनस करो, F का भी यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन माइनस करो, F का ये 14 इलेक्ट्रॉन माइनस करो, तो अब टोटल कितना आएगा वैल्यू, अब वैल्यू आएगा 6। तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास क्या है 6s भी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है
6s है, ठीक है, और 5d है, 6s है और 5d है। तो n प्लस l रूल के प्रोस्पेक्टिव अगर अपन लोग सोचे तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, s में, तब फिर किस में जाएगा, d में। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, s को 2, मैक्सिमम 2 ही रख सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, s में। और बाकी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 4, फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, डी में। तो अपन क्या हो गया यहाँ पे d4, राइट, d4। अब देखिए ये W का ऐसे भी हमने d4 निकाल रखा है। तो बहुत ही आसान है भाई, बस समझ में आना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत ही बच्चे जैसा लगता है, बस समझ में आना चाहिए। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो, ठीक है, अपने से निकालते रहना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप कॉपी करो। चलिए 3D सीरीज हो गया, 4D सीरीज हो गया, 5D सीरीज हो गया, अब अपन लोग 6D सीरीज देखते हैं। अभी अपन लोग डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं भैया, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 6D सीरीज का है। तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर क्या होगा, ns², राइट। अब देखो ये हमारा 6D सीरीज चल रहा है, 6D सीरीज। तो 6D सीरीज का जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 6D सीरीज के लिए। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ 6D सीरीज के लिए क्या होगा आपका यहाँ पे 7s2, राइट। और नेक्स्ट क्या होगा आपका 6D बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या होगा 6D। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 1 to 14, राइट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर्पस किसके लिए, आपका 6D सीरीज के लिए। और ये क्या आपका जनरल सारे के सारे डी ब्लॉक के लिए। तो चलिए अब इसमें अपन लोग देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, राइट, कौन कौन सा एलिमेंट है देखते हैं इसमें। अब देखिए ये हमने लिख दिया ये कौन कौन सा एलिमेंट इसमें है, राइट। तब इसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें हर डी सीरीज में 10 एलिमेंट रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर डी सीरीज में 10 एलिमेंट रहता है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में 10 एलिमेंट रहता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, वैलेंस सेल में, राइट। यहाँ वैलेंस सेल में हमेशा इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए 10, इसके लिए 11, इसके लिए 12, राइट। तो चलिए अब निकालते हैं अपन लोग इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या आपका चीजों को समझिए, यहाँ पे 86 है, 86 है, 86 प्लस 2, क्यों, क्योंकि आपका एस में क्या है, 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 86 प्लस 2 मतलब 88 हो जाएगा। तो 88 तक क्या हुआ, ऑक्युपाई हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा 89। फिर से आपको पता है एक्टिनाइट सीरीज से क्या होता है आपका, उसके बाद जो होता है एक्टिनाइट के बाद और उससे पहले कहां चला जाता है, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में चला जाता है, राइट, एफ ब्लॉक में चला जाता है। तो 89 के बाद कहां चला जाएगा, एक्टिनाइट के बाद एफ ब्लॉक में। तो 89 प्लस 14 करेंगे, क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 मतलब 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 8 प्लस 1 9 और एक रिमेनिंग था, क्या हो गया 10 हो गया टोटल। तो क्या हो गया 103 तक ऑक्युपाई हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 104, यहाँ पे आपका होगा 104, ये होगा आपका 105, ये होगा 106, ये होगा 107, 108, 109 और तो यहाँ पे जाएगा 110, यहाँ पे जाएगा 111, यहाँ पे हो जाएगा आपका 112, राइट। तो यहाँ तक हो गया। तो फिर पी ब्लॉक में क्या होता है, इसके बाद 5 ग्रुप रहता है, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 18। यहाँ पे क्या हो गया आपका 118, मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। इस तरह से अपन चेक भी कर सकते हैं। अब क्या है समझिए इस चीज को। अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल लिया, सॉरी एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। मैंने क्या बोला है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 5 6 7 8 12 तक है, इसी तरह। चलिए सबका एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बोला कि सबका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला है कि ये आपका 60 सीरीज है। तो 60 सीरीज में यहाँ पे क्या है, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, हम सिर्फ वैलेंस सेल का बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे वैलेंस सेल में 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से चलता रहेगा। सबसे 2-2 कॉमन ले लो, सबसे 2-2 कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा 7s2। तो यहाँ पे अपन क्या लिख लिया 7s2। 2 में इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी इलेक्ट्रॉन जो बचा किस में, डी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, ये क्या है 6d सीरीज हो रहा है, मतलब क्या होगा 6d। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6d 2, यहाँ पे 6d 3, यहाँ पे 6d 4,
यहाँ पे 6d5, यहाँ पे 6d6, 6d7, 6d8, 6d9 और 6d10, क्योंकि 10 से तो ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें जो है आपका 9 को काउंट नहीं करना है, राइट। 9 को, D9 को काउंट नहीं करना है, D9 को स्ट्राइक कर देना है, D9 को स्ट्राइक कर देना है। इसका कंक्लूजन पार्ट क्या निकला? कंक्लूजन पार्ट क्या निकला? 6D सीरीज में जो है आपको 6D9 को काउंट नहीं करना है, 6D9 को नहीं लेना है, 6D9 को नहीं लेना है। तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? चलिए यहाँ पे फाइनल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पे तो एज इट इज क्या रहेगा? 7s2 ही रहेगा, और मैंने क्या बोला है यहाँ पे 9 को नहीं लेना है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 6D1, 6D2, 6D3, 6D4, 6D5, 6D6, 6D7, फिर क्या आ जाएगा? 6D8। यहाँ 9 को नहीं लेना है, तो क्या ले लेंगे नेक्स्ट नंबर? 6D10, 6D10। और ये तो स्टेबल है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे ही, राइट। तो पहले स्टेबल वाले को ही लिख लेते हैं, D5 को और D10 को, बाकी इस तरह से अपन लोग करते हैं, राइट। तो ये हो गया। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे लिए है ये RF104, तो अपन लोग RF को ही ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 104, राइट। तो इसका स्टेबल, सामने वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहां पे है? Rn है। तो Rn यहां काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया? Rn के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 86 है, 86, राइट। तो 86 हो गया। अब 104 में 86 माइनस करो, 104 में 86 माइनस कर दो, राइट। 86 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 8, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया? 10 में, सॉरी 8 हो गया यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे क्या करो आप? 104 में 86 आप माइनस कर दो, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 में तो 6 जाएगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 14 में 6 को माइनस करेंगे, 14 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 8। यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा, तो 9 में 8 माइनस करेंगे तो 1। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? 18। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, ये RF है, इसके बीच में कहां है? F ब्लॉक है, तो F ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 14। तो इसमें फिर से आप 14 माइनस करो, फिर से 14 माइनस करो, तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 4 बचा है। 4 के लिए आपके पास 2 कंपटीटर है, एक आपके पास 7s है और दूसरा आपके पास 6d है। 2 कंपटीटर है। कौन कौन 2 कंपटीटर है? 7s है और 7s है और 6d है, 2 कंपटीटर है। n+l रूल से ये इसकी एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगी, तो इसकी कैपेसिटी 2 है, तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। बाकी 2 किस में जाएगा? d में, राइट। बाकी 2 किस में जाएगा? d में। इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आपका? 7s2 और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 6d2, राइट। ये तो हमने कैलकुलेट करके देखा, और ये मैं आपको ऐसे भी लिखा करके रखा हूं। देखो RF यहाँ पे देखो आपका D2 और 7s2, D2 7s2, यहाँ पे क्या आ रहा है? D2 7s2। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप सबका एटॉमिक नंबर भी आसानी से निकाल सकते हो। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सॉरी किसके वैलेंसर में कितना इलेक्ट्रॉन है, राइट। और बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक का डी सीरीज पूरा खत्म हुआ। एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करके देखा विथ एग्जांपल। अब लास्ट बचा है एफ ब्लॉक, चलिए उसको देखते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब अपन लोग देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? n-2। एफ में जो यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है 1 to 14, फिर होता है n-1 d, जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है आपका 0 to 1, और फिर क्या होता है आपका ns², राइट। तो ये तो है आपका जनरल फार्मूला। लेकिन अपन लोग पहले क्या देख रहे हैं? 4D सीरीज के लिए, 4D सीरीज के लिए। तो 4D सीरीज के लिए अपने का जो है, इसके लिए सिर्फ 4D के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा आपका? n-, यहाँ पे हो जाएगा 4f, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा आपका? 1 to 14, राइट। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 5d, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 0 to 1, राइट। उसके बाद फिर क्या रहेगा आपका? 6s2। ये हो गया आपका फॉर्मूला, किसके लिए? 4D सीरीज के लिए। अब देखते हैं 4D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट रहता है। चलिए उसका नाम लिख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं 4D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, उसका नाम लिख लेते हैं।
ठीक है, ये सारा हमने नेमिंग कर लिया। अब चलिए इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर पीछे हमने लिखने के लिए बता ही दिया। यहाँ पे क्या है 54, एस ब्लॉक में आपका 2 एलिमेंट रहता है तो +2 कर दो 56, राइट। तो यहाँ से फिर आपका क्या होगा, फिर उसके बाद एक एलिमेंट किस में जाता है, एक्टिनाइड में जाता है, सॉरी लेंथेनाइड में पहले जाएगा, ठीक है, लेंथेनियम में जाएगा तो वहां पे हो जाएगा 57। तो यहाँ पे आपका क्या है, सीरियम है, तो यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाएगा 58, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 58, राइट। यहाँ पे जाएगा 59, यहाँ पे जाएगा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यहाँ पे होगा 70 और यहाँ पे होगा 71। ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया है और किस तरह से लिखा है वो पीछे हमने निकालने के लिए आपको बता दिया था, राइट। तो अब क्या है, अब चलिए अपन लोग क्या करते हैं, ये लिख दिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अब एफ में, एफ क्या है आपका, ये आपका 4D चल रहा, सॉरी ये आपका 4F सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है, 4F सीरीज। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, 4F के लिए देखते हैं, यहाँ पे 4F के लिए, तो 4F मैंने सब में कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे 4F में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4F में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, चलिए देखिए, यहाँ जो है 4F1, यहाँ पे जाएगा आपका 4F2, यहाँ पे जाएगा 4F3, यहाँ पे 4F4, यहाँ पे हो गया 4F5, यहाँ पे हो गया 4F6, 4F7, 4F8, 4F9, 4F10, 4F11, 4F12, 4F13, 4F14, राइट। एफ सीरीज में 14 एलिमेंट ही टोटल रहते हैं, राइट। तो हमने 1 to 14 तक लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको चीजों को समझिए। इसमें जो है आपको क्या करना है, आपको 2 और 8 को काउंट नहीं करना है, स्ट्राइक कर देना है। किसको किसको, 2 और 8 को। फिर से समझिए, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बाहर निकल के आया कि 4F में जो है 4F2 एंड 4F8 इन दोनों को भाई काउंट नहीं करना है, इन दोनों को अपन को काउंट नहीं करना है, स्ट्राइक करना है। तो फिर मैंने बोला था कॉमनली कैसे निकालते हैं, सबसे पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो F का आधा, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4F7, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। फिर यहाँ पे क्या आपका 14, तो इसको लिखो 4F14। अब चलो लिखना शुरू करो सबको। तो यहाँ पे क्या होगा 4F1, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 4F1, राइट। तो यहाँ 2 को तो स्ट्राइक कर दिए, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो क्या होगा 4F3, राइट। तो 3 तो यूज हो चुका है, मैं बार बार बोला हूं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही सिर्फ रिपीट हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। 7 और 10 14 ही रिपीट होगा और कोई नहीं। तो ये क्या हो गया आपका 3 तो हमने ले रखा है, 3 रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेंगे, क्या लेंगे 4, तो यहाँ पे जाएगा 4F4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 यूज हो चुका है तो 5 लेंगे, 4F5, यहाँ पे क्या होगा 5 यूज हो चुका है तो क्या लेंगे 4F6, और यहाँ 6 यूज हो चुका है तो क्या लेंगे 4F7। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिपीट हो सकता है, राइट। 8 को स्ट्राइक कर दिए तो नेक्स्ट नंबर लेंगे 4F9, राइट। और 9 यूज हो चुका है तो अब क्या लेंगे 4F10, यहाँ 10 यूज हो चुका है तो लेंगे 4F, नेक्स्ट नंबर 11, फिर 11 यूज हो चुका है तो लिखेंगे 4F12, फिर 12 यूज हो चुका है तो लिखेंगे 4F13, 13 यूज हो चुका है तो फिर लिखेंगे 4F14, राइट, 4F14। तो ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो हमने क्या देखा कि ये जो है आपका 4S2 और 4F8 को हमने स्ट्राइक कर दिया, उसको काउंट नहीं किया। अब एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से चीजें क्लियर होगी, राइट। तो चलिए अपन लोग एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। एग्जांपल एक ले लेते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल अपन SM ले लेते हैं। SM इसका एटॉमिक नंबर कितना है 62, राइट। अब देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, सॉरी अब अपन लोग देखते हैं इधर नोबल गैस देखते हैं। इसके बाजू वाला नोबल गैस कौन है, ये है आपका भाई 54। तो 54 हमने लिखा XC और इसका लिख दिया 54। तो हमने क्या देखा, अब 62 में 54 माइनस करो, 62 माइनस 54 तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया आपके, ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास रिमेनिंग बच रहा है, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच रहा है। अब चीजों को देखिए, अब चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे कंपटीशन में कौन कौन सा है, चलिए इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे कंपटीशन में कौन कौन से है भाई, हमारे कंपटीशन में कौन कौन से हैं, हमारे कंपटीशन में है 4F, फिर क्या है 5D, फिर क्या है हमारे पास 6S। तो अपन लोग को पता है अगर n+l रूल का वैल्यू निकालें, तो 6 + 0 मतलब 6, यहाँ पे 5 + 2 मतलब 7, यहाँ पे 4 + 3 मतलब 3। तो ये दोनों तो क्या हो गया भैया आपको 7, इसका वैल्यू कितना है n+l का,
इसका n प्लस एल का वैल्यू आया 6। जिसको पता नहीं n प्लस एल क्या मैं बोल रहा हूं, तो आप पिछला लेक्चर में जाकर के देखिए फाउंडेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वहां मैं n प्लस एल रूल बता रखा हूं। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा 6 में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा 6s में। और s की कितनी कैपेसिटी है 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही जा सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो माइनस अगर 2 कर दें तो फिर भी अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे n प्लस एल रूल का वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या, इसका भी 7 और इसका भी 7। फिर मैंने क्या बोला था कि रूल सेकंड ये कहता है अगर n प्लस एल का वैल्यू 7 हो जाए तो आप क्या n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उस केसेस में आप क्या करोगे, लोअर जिसका वैल्यू रहेगा n का, लोअर वैल्यू ऑफ n विल डिसाइडेड टू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। जिसका भी n का वैल्यू कम होगा वही इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस करेगा पहले। तो यहाँ पे क्या, यहाँ 5 है n का वैल्यू और यहाँ पे 4 है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 6 में, सॉरी f में। तो इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4f6। अब बचा D, तो D के पास भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या जाएगा बाबा जी का ठुल्लू, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, राइट। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 4f6, फिर क्या हो जाएगा आपका 5d0, फिर क्या हो जाएगा आपका 6s2, राइट। अब देखिए ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल के देखा यहाँ पे। अब देखिए हमने निकाला ये सही है या गलत, यहां से अपन भी चेक कर सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, एस में तो सब में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही कॉमन, यहाँ पे क्या है 6s2, यहाँ पे तो सब में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, कॉमन निकाल दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए 6s2 में इलेक्ट्रॉन है ही, राइट। डी में तो भैया बाबा जी का ठुल्लू मिल गया, वहां पे 0 इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। और एफ पे कितना है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखते हैं एफ में 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। देखिए यहाँ पे भाई साहब एसएम, यहाँ पे एसएम, राइट। और यहाँ पे देखिए आपका हमने जो करेक्ट करके लिखा है 4f6। तो ये क्या, आपको हमेशा क्या लेना है, इसको काउंट करना है, इसको नहीं, क्योंकि हमने स्ट्राइक कर रखा है और यहाँ पे लिख भी रखा है 4f2 4f8 को काउंट नहीं करना है। तो आपको इसके प्रोस्पेक्टिव सोचना है हमेशा, इसके प्रोस्पेक्टिव। मैं डी सीरीज से ही बताते आ रहा हूं, आपको नीचे वाले के प्रोस्पेक्टिव सीखना है जो हमने करेक्ट करके लिखवा रखा है। तो चलिए हमने एग्जांपल करके भी देखा और हमारा रिजल्टेंट भी सही निकला। तो चलिए आप लोग कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 5f सीरीज देखते हैं, अब 5f सीरीज देखते हैं। तो अभी भी चल रहा है अपना f ब्लॉक ही चल रहा है, राइट, f ब्लॉक ही चल रहा है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n-2 f। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, f में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 to 14, फिर होगा n-1, क्या हो जाएगा आपका d, इसमें रहेगा 0 to 1 इलेक्ट्रॉन, d में हमेशा यहाँ पे 0 to 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा ns2, राइट, ns2। आपका चाहे 4th सीरीज हो या 5th सीरीज हो, हमेशा डी में 0 to 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई, 0 to 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। बाकी जो बच गया वो एफ में रहेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या आपका 5f सीरीज, यहाँ पे क्या है 5f सीरीज, ठीक है। तो ये 5f सीरीज का अगर अपन लोग फॉर्मूला लिखना चाहें, अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे अब क्या होगा चीजों को समझिए, n-2, तो यहाँ पे 5f सीरीज का मतलब क्या होगा आपका 5f, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1 to 14, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे n-2 था तो 5 हुआ, अगर n-1 करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6d, हाउ मच 0 to 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा, राइट, 0 to 1 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्या आपका ns2, तो मतलब क्या है n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अगर इसमें -2 किया इसमें -1 किया तो n का वैल्यू कितना रहा होगा 7, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7s2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए 7f सीरीज के लिए, 7f सीरीज के लिए। अब अपन लोग देखते हैं 7f सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट है, चलिए उसको लिखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट 7f सीरीज में है। राइट, चलिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि हर एफ सीरीज में 14 एलिमेंट रहता है, काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। चलिए अब इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, पीछे मैंने बता रखा है किस तरह से एटॉमिक नंबर निकालना है, अगर नहीं है तो चलिए यहाँ भी देखते हैं। यहाँ पे क्या आपका 86 है, 86 में क्या करेंगे अपन, एस ब्लॉक का 2 एलिमेंट है तो 2 ऐड करेंगे, 88 हो गया, राइट। 88 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किसके लिए, वो क्या है आपका एक्टिनाइड के लिए, राइट, एक्टिनाइड के लिए।
तो वहां पे 89 हो गया होगा, वहां पे 89 हो गया, तो यहाँ पे अपन लोग कितना से शुरू करेंगे, यहां से अपन लोग 90 से शुरू करेंगे, 90 से, तो क्या हो गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 98, 99, यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या है 101, 102, यहाँ पे 103, राइट। तो ये हमारा निकल गया। अगर आपने को ये भी पता नहीं है कि ये हमारा सही है गलत, तो चलिए चेक कर लीजिए। इसके बाद 9 डी में रहा होगा, ठीक है, 5 आपका किस में रहा होगा, 5 आपका पी में रहा होगा। तो टोटल काउंट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 17 इधर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, तो यहाँ पे 117 आ रहा है। तो 117 अगर आपका आ रहा है तो मतलब ये हमारा सही है, राइट, ये हमारा सही है। तो चलिए ये हमने देख लिया, पूरा एटॉमिक नंबर निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब क्या करते हैं, निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले देखिए ये क्या आपका 5D सीरीज का बात हो रहा है, किसके लिए 5D सीरीज का, तो ये हो गया आपका भैया 5D, सॉरी ये सीरीज हो रहा है आपका। चलिए हमने एटॉमिक नंबर निकाल लिया, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये 5F सीरीज के लिए बात हो रहा है, किसके लिए 5F सीरीज के लिए, राइट। तो अपन लोग लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ स्टार्टिंग करेंगे 1 से, तो चलिए यहाँ लिखते हैं 5F1, यहाँ पे 5F2, यहाँ पे होगा 5F3, यहाँ पे 5F4, यहाँ पे होगा 5F5, यहाँ पे होगा 5F6, यहाँ पे होगा 5F7, यहाँ पे होगा 5F8, यहाँ पे होगा 5F9, यहाँ पे होगा 5F10, यहाँ पे होगा 5F11, यहाँ पे होगा 5F12, यहाँ पे होगा 5F13 और यहाँ पे होगा आपका 5F14, राइट। तो ये हमने निकाल लिया, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूं, अब इसमें कौन कौन से F को नहीं लेना है, किस किस नंबर के साथ, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें आपको जो है 5F1 को नहीं लेना है, 5F5 को नहीं लेना है, राइट। उसके बाद जो है आपको 5F8 को नहीं लेना है, ये 3 को नहीं लेना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी से बाहर निकल करके क्या आया, जब भी अपन लोग 5F सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, 5F1 को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद फिर किसको काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद 5F5 को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद किसको काउंट नहीं करेंगे, 5F8 को काउंट नहीं करेंगे। तो ये 3 को अपन लोग 5F1, 5F8 इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसको मैं साफ से लिख देता हूं, समझ में नहीं आ रहा होगा, 97, राइट। अब क्या करते हैं, तो चलिए इसको फटाफट लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला है, इसको लिखने के पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले को लिखोगे। तो ये कौन सा है 5F7 और क्या है 5F14, तो इसको लिख लो 5F14 और ये लिख लो 5F7। फिर से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला ही रिपीट हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं। तो चलिए यहां पे जो है 1 हमने स्ट्राइक कर दिया है, बट यहां पे नेक्स्ट नहीं लेंगे, यहां पे लेंगे 5F0, यहां पे ले लेंगे अपन लोग 5F0। तो यहां से शुरू करते हैं 5F2, यहां पे लेंगे 5F3, यहां पे लेंगे 5F4, राइट। यहाँ 5F5 को स्ट्राइक कर दी है, तो क्या होगा 5F6 नेक्स्ट हो जाएगा, हमने 6 यूज कर लिया है तो नेक्स्ट होगा 7, तो क्या होगा 5F7, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 को हमने स्ट्राइक कर दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा 5F9, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5F10, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5F11, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5F12, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5F13, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5F14। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो नंबर हमने स्ट्राइक कर दिया है उसको नहीं लेना है। और दूसरी बात, स्टेबल नंबर के अलावा किसी और नंबर को रिपीट नहीं करना। स्टेबल है तो वो रिपीट हो जाएगा, अगर स्टेबल नहीं है तो वो रिपीट नहीं होगा। इसलिए 14 रिपीट भी हो रहा है, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है। इसी तरह डी ब्लॉक में 5 रिपीट भी हो रहा था और 10 भी रिपीट भी हो रहा था। वो ट्रिपलिंग भी हो सकता है, चलेगा, बट वो उसके अलावा कोई और नंबर रिपीट नहीं होगा। तो चलिए ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अपन लोग लेते हैं इस Cm को, राइट। तो Cm का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 96। चलिए यहां पे देखते हैं नोबेल गैस को, यहां पे क्या 86 है बाजू में, तो अपन लिखेंगे Rn का कितना है 86, Rn का कितना है 86।
अब क्या करेंगे 96 में -86 करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई 10 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 10 इलेक्ट्रॉन को समझिए, अब 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने कंपटीटर है, 3 कंपटीटर है। कौन कौन सा कंपटीटर है, देखिए कौन कौन से कंपटीटर है। यहाँ पे जो है आपका भाई 5f है, 6d है और आपका 7s है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे n+l रूल के वैल्यू, ठीक है, n+l रूल के प्रोस्पेक्टिव सोचेंगे, यहाँ 7s है तो यहाँ पे n+l क्या हो जाएगा आपका 7 ही होगा, यहाँ पे n+l 8 होगा, यहाँ पे n+l 8 हो जाएगा। तो लोअर वैल्यू इसकी है तो यहाँ पे क्या जाएगा, कायदे से आपका क्या आ जाएगा 7s2 में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, राइट। अब इन दोनों में देखेंगे n+l की वैल्यू सेम है, तो फिर मैंने क्या बोला था कि जिसकी n की वैल्यू कम रहेगी इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा, राइट। n की वैल्यू कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू उसकी कम थी तो इलेक्ट्रॉन हमने इसमें दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5f8, राइट। चीजों को समझिए 5f8 और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे दे दिया हमने अंडा 6d0। कायदे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आना चाहिए अपना, और अपन लोग यही यहाँ लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं, यही चीज अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं 5f8, फिर क्या लिखते हैं 6d0 और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं अपन 7s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और अपन लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो हमारा भाई ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही नहीं हो सकता, राइट, सही नहीं हो सकता। क्योंकि हमने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे देखिए 5f1, 5f5 और 5f8 कहां चला जाएगा, तेल लेने। तो 8 को अपने को कंसीडर ही नहीं करना है, 8 को कंसीडर ही नहीं करना है। तो ये बोलेगा भाई, ये 8 वाला बोलेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन तू मेरा ले ले तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा और बाकी तो लोग स्टेबल हैं। तो ये भी 8 है तो अनस्टेबल है, राइट। 7 के केस में और 14 के केस में ब्लॉक स्टेबल रहता है। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल जो अपन लोग इसका लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका Rn86 है, ये अपन लोग लिख ही दिए। उसके बाद फिर क्या आपका ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा किसमें, F में, तो क्या हो जाएगा आपका सॉरी D में, तो इसका हो जाएगा आपका 5f में कितना बच गया 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर किसमें चला गया 6d में कितना चला गया 1 और उसके बाद फिर 7s में कितना चला गया 2। तो ये हो गया इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसको समराइज करके देखोगे भी तो यहाँ पे क्या आपका 5f7। तो चलिए सीएम के पास देखते हैं क्या है भैया 5f7, सीएम के पास क्या है 5f7। तो फिर से मैं बोल रहा हूं जिस चीज को मैंने स्ट्राइक किया है उसको आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, राइट। तो चलिए आप कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट मैं समराइज कर देता हूं जो आज हम लोगों ने पढ़ा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का कोशिश किया ईच ब्लॉक के साथ, राइट। तो सबसे पहले क्या देखा एस ब्लॉक में हमने देखा, राइट। तो इसका क्या देखा ns²। फिर हमने क्या देखा पी ब्लॉक में हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका ns² np 1 to 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 to 6 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने क्या देखा भाई डी ब्लॉक देखा, राइट। डी ब्लॉक का जनरल क्या था आपका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, राइट, और ns²। लेकिन इसको हमने कैटेगराइज किया किसमें, 4 कैटेगरी में। कौन कौन सा 3d 4d 5d और 6d। तो 3d में हमने क्या बोला था आपको, 3d में हमने क्या बोला था d4 एंड d9, राइट। इसको नहीं लेना है, राइट। फिर हमने क्या बोला आपको, इसमें आपको हमने बोला 4d में हमने क्या बोला था आपको d3 d6 एंड d9। इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, राइट। फिर हमने क्या बोला था 5d में क्या बोला था आपको, 5d में बोल रखा था कि आपको d8 को काउंट नहीं करना है, फिर हमने 6d में बोल रखा था, क्या बोल रखा था d9 को काउंट नहीं करना है, तो ये सब जो है d वाले ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 3d में 4 और 9 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 4d में आपका d3 d6 d9 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 5d में आपका d8 9 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 6d में आपका d9 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब एक बचा आपका f ब्लॉक का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है n-2 f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, राइट, n-1 व्हाट d 0 to 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 0 रहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। फिर क्या होगा ns2, राइट। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हुआ। इसमें भी आपका क्या था, इसमें भी आपका सीरीज थे, कौन कौन आपके 4f सीरीज और 5f सीरीज। चीजों को समझिए 4f सीरीज और 5f सीरीज, 4f एंड
5f, राइट। तो 4f में हमने जनरल फॉर्मूला क्या देखा, जनरल फॉर्मूला हमने क्या देखा 4f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसमें फिर क्या 5d 0 to 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या लिखा 6s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। इसी तरह 5f सीरीज में हमने क्या देखा 5f में कितना इलेक्ट्रॉन 1 to 14, राइट। फिर हमने क्या लिखा 6d में क्या हो जाएगा आपका 0 to 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। और फिर हमने क्या लिखा 7s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने क्या बोला था f में जो है आपका f ब्लॉक में जो है मैंने आपको बोल रखा था 4f के सीरीज में जो है 4f के सीरीज में जो है आपका 4f2 एंड 4f2 एंड 4f ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। फिर हमने क्या बोला था इसमें बोल रखा था 5th f सीरीज में हमने क्या बोल रखा था आपको 4f1 4f5 एंड सॉरी 5th सीरीज में हमने क्या बोल रखा था 5th सीरीज में 5f1 5f5 एंड 5f8 ये 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 5f1 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 5f5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और 5f8 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये तो हमने समराइज करके लिख दिया आज अपन लोगों ने जो जो चीज पढ़ा, राइट। आज हमने और क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो सारा हमने देखा, एस ब्लॉक को क्या कहता है वो हमने देखा, पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, सब हमने देखा। इतना पढ़ने के बाद एक बार आपको इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सारा चीज है भाई। इसके बाद आप हजारों लाखों करोड़ों कंपाउंड बना सकते हो सिर्फ इसके मदद से। किस पे कितना चार्ज है, कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, किस पे सिग्मा बॉन्ड है, कितना पा है, कौन स्टेबल होगा नहीं होगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, सारा चीज आप इसी के माध्यम से बता सकते हो। कितना ग्रुप होगा, कितना पीरियड होगा, अगर एटॉमिक नंबर पता चल गया तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा आपका मेटल है, कौन मेटोलाइट है, कौन मेटल नॉन मेटल है, और फिर जाकर के कौन आपका नोबल गैस है, सब इसी से पता चल जाएगा। कहीं भी इससे बाहर नहीं है। एक बार अगर आपको इसको नॉलेज आ गया और इसको इंप्लीमेंट करना आ गया तो हर चीज आप यहीं से निकाल सकते हो। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फला ढेकाना सब यहीं से निकलेगा, कहीं और से नहीं। चीजों को आप अच्छे तरीके से समझो, ग्रुप, पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, सारा चीज यहीं से निकलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने बनाएंगे, सारा चीज यहीं से पता चलेगा। एक्साइटेशन प्रिंसिपल थ्योरी जो भी है वो भी यहीं से हेल्पफुल होगा। कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कितना पेयर होगा, पारा मैग्नेट, पारा डाई, सब यहां से पता चलेगा। स्पिन पता चलेगा, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो ट्रिपलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन, सारा चीज यहीं से पता चलेगा भाई, सारा चीज यहीं से, सारा चीज प्रेडिक्टेबल में ही है। अगर यहां से आपको पता चल जाता है तो सारा चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग 1 बाय 1 करके सारा चीज देखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ते रहो भाई और समझते रहो, अच्छे से समझते हो और पढ़ते हो। मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूं एक एक धागा खोल देंगे भाई, केमिस्ट्री का एक एक धागा अच्छे से टॉप्सी करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमेशा जितनी भी मिस्ट्री है केमिस्ट्री के अपन लोग सारा निकालेंगे, एक भी चीज रटेंगे नहीं, समझेंगे। आज पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया मैंने प्रेडिक्टेबल का, आपको कौन सा ब्लॉक में कितना रहता है, किस तरह से रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अगले तरीके से, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।